पक गई रोटियां? हाँ बना रही थी, वो शहरबानो ने आके कहा कि मैं बना देती हूँ। दोपहर को मैं चीख चीख के आवाजें दे रही थी कि मुझे कोई आके पानी पिला दे, लेकिन किसी ने नहीं सुना और शहरबानो कमरे से निकली और मुझे आकर पानी पिलाया। ऐसे बड़ी सुलझी भी लड़की है, बुरी नहीं। बुरी हो या अच्छी, मेरी सौतन है अम्मा। ये बात तो है। अस्सलाम वालेकुम हाजी। वालेकुम अस्सलाम। जीता रे, अरे आ गया मेरा लाल। नहीं, अभी रास्ते में हूँ। ये क्या कह रहा है तू? क्या बातें कर रही हो? सामने खड़ा हूँ, पूछ रही हो आ गए कि नहीं आ गए। अच्छा चल आ बैठ। नहीं, वो मैं जरा शहरबानो से मिल लूं। शहरबानो कमरे में नहीं है, वो बावर्ची खाने में है। क्या मतलब बावर्ची खाने में? किसने लगाया उसे काम पे? अरे किसी ने नहीं लगाया काम पे, खुद लगी है। अभी से मतलब? मुझे क्या पता, जा जाके पूछ ले। हद हो गई वैसे। शहरबानो, शहरबानो। अल्लाह की शान है, बस क्या कर। शहरबानो कहाँ हो? कहाँ है शहरबानो? ये क्या कर रही हो? रोटियां पका रही हूँ। किसने कहा तुम्हें घर का काम करने के लिए? किसी ने भी नहीं, मैं तो खुद से ही। क्यों, क्या जरूरत थी किचन में आके काम करने की? नई नवेली दुल्हन हो, अभी आराम करो भाई। ये सब लोग भी तो कर रही हैं ना। अरे तो करने दो इन लोगों को, इनके रंग में रंगने की जरूरत नहीं है। चलो आप। पर वो परवर कुछ नहीं, और समझने की कोशिश करो, तुम इन जैसी नहीं हो, समझी? तुम बिल्कुल अलग हो इस दुनिया से। बाद में कर लेना काम, चलो आओ। सुन लिया तुमने, आशिक ने कहा है कि हम जैसी नहीं, हमसे अलग है। क्या मतलब हुआ इस बात का? क्या मतलब? क्या मतलब है? यही कि ये हम जैसी नहीं है। क्यों नहीं है हम जैसी? सुर्खाब के पर लगे इसमें क्या? बिल्कुल सही कहा है मैंने, लगे मैं सुर्खाब के पर इसमें। अपने आप को देखा है तुमने? बात बात में काटने को दौड़ती हो, मुंह को आ जाती हो। और ये पढ़ी लिखी कितनी खामोश तबीयत औरत है, आज तक कभी बदतमीजी नहीं की मुझसे। इतने बुरे लगते थे हम लोग, तुमसे शादी क्यों की थी तुमने? अबे गलती हो गई थी मुझसे। क्या गलती? हाँ, तुमने मुझे गलती कहा? ये औकात है मेरी तुम्हारी नजर में? तुम्हारी औकात तो इससे भी कम है। ये शुक्र अदा करो कि तुमसे शादी करके तुम्हें अपना नाम दे दिया था मैंने। आप इनसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। शहरबानो, तुम खामोश हो, मैं निमट रहा हूं इन दोनों से। मैं खामोश नहीं रहूंगी। आप मेरी वजह से इन लोगों के साथ ज्यादती नहीं कर सकते। बीवियां हैं ये आपकी, इनका हक है आप पर। शहरबानो तुम सही तो कह रही है, हम भी तुम्हारी बीवी हैं, जितना इसका हक तुम पे उतना हमारा भी है। क्या बकवास लगाई हुई है तुमने? और शहरबानो, एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, ये दोनों जो है ना डायन है, खा जाएंगी तुम्हें और तुम्हें पता तक नहीं चलेगा। इसलिए कह रहा हूं दूर रहो इनसे, तुम्हारे हक में यही बेहतर है। और नहीं समझ आए ना तो फिर क्या कह सकता हूं मैं, पागल बना दिया। हाँ हाँ डायन हूं मैं, और देख लूंगी तुम्हें मैं। और तुम भी सुन लो शहरबानो, तुम्हारे साथ भी ऐसे ही करेगा ये। रंग 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 लगा रे, रंग 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 लगा रे, रंग 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 लगा रे, रंग माँ, ये सवाल कैसे हल होगा? मुझे कैसे पता कैसे हल होगा? तुम नहीं पढ़ते? स्कूल में क्या सीखते हो? दिखाओ, मैं कुछ मदद कर दूं? हमें कोई जरूरत नहीं आपकी मदद की। सिटी बानो। सलमान, बदतमीजी नहीं करते। तुम्हें आता है ये? जी बिल्कुल आता है, मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। तो
तुम पढ़ा दो मेरे बच्चों को। जी जी बिल्कुल पढ़ा सकती हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं है अगर बच्चे पढ़ना चाहें तो। अम्मा हमें नहीं पढ़ना है इनसे। सलमान, तुमसे किसने पूछा है? शहरबानो, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा अगर तुम इन्हें पढ़ा दोगी। नहीं नहीं, एहसान किस बात का, मैं बच्चों को पढ़ा दूंगी। लाओ अपनी बुक्स दिखाओ। चलो चुप करके पढ़ना है। ठीक है। तुम्हारा फोन बज रहा है। आइता। ये मेरा फोन बज रहा था, कहाँ रखा हुआ है? हाँ बज रहा था। कहाँ है? ये रहा। जरा जरा। ये सर्वर तुम्हें क्यों फोन कर रहा है? पता नहीं। तुम्हें कैसे पता चला? तुम मेरी फोन की चेकिंग कर रही हो? नहीं, मैं क्यों तुम्हारा फोन चेक करूंगी, ऐसे ही बस नजर पड़ गई थी। अपनी नजर को हाथ में रखो और आईना मेरी फोन की ताकत झांकी मत किया करो, समझी? फोन की चेकिंग कर रही है। अम्मा, आशिक से शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। मेरा जी चाहता है मैं भाग जाऊं इस जहन्नुम से। ए लैला, कैसी बातें कर रही है तू? भाग के कहाँ जाएगी? आशिक शौहर है तेरा। शौहर है मेरा। नफरत हो गई है मुझे उसकी शक्ल से। जी चाहता है उसे जहर देके मार डालूं मैं। अरे आहिस्ता बोल, आहिस्ता, दीवारों के भी कान होते, किसी ने सुन लिया तो? सुनते हैं तो सुने, मुझे कौन सा डर लगता है किसी से। वैसे सही कहते हैं, हर काम में अल्लाह की मसलहत होती है। मतलब? अच्छा ही हुआ मैं आशिक के बच्चे की मां नहीं बनी अम्मा, वरना इस जलील आदमी के साथ सारी जिंदगी गुजारनी पड़ती मुझे जहन्नुम में। लेला लेला, तू सोच क्या रही है? क्या सोच रही तू? सही सोच रही हूँ मैं अम्मा। देख, मुझे तेरे इरादे ठीक नहीं लग रहे। जो भी करना है ना सोच समझ के करना, समझ आई? खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। हाँ हेलो सरवर। अबे अबे बार बार क्यों फोन कर रहा है मुझे तू? अबे कहा तो है तुम्हें लगा हुआ तुम्हारे काम से यार, जरा सब्र तो कर ले। क्या मुसीबत है, ये कहाँ से आ गया वापस? अच्छा खासा तो चला गया था। तुम क्यों घूर रही हो इस तरह मुझे? क्या चल रहा है? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? सर्वर की कॉल क्यों आई थी? अरे कोई चक्कर वगैरह नहीं है भाई, क्यों शक कर रही हो खामखा मुझ पर? रहने दो सरवर की बातों को। चलो जाके मेरे लिए चाय बना के ला, उठ। ओ भाई जान है। सामाखा उल्टी सीधी बातें करती रहती है।
है ये? जब भी मैं छत पे आती हूँ खड़ा रहता है, हाथ भी हिलाता है। जो भी है, वैसे है बड़ा प्यारा। इस वक्त कौन आ गया है? आज छुट्टी के दिन भी सुकून से खाना नहीं खा सकते। सुमान बेटा जाओ देखो कौन आया। भाई सालन तो दो ना मुझे। ये ले बेटा। भाई यार को अच्छी बोटी मिल जाए भाई। आ रहा हूँ। सलमान कैसा है तू? ठीक हूँ। सलाम कर अपने हैदर भाई को। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। वालेकुम सलाम। बाजी आप यहाँ? मैं तुम सबसे मिलने आई हूँ। अम्मा कहाँ पर है? अंदर है। अम्मा, अरे आवाज ना दे उनको, मैं जाके उनको चकाती हूँ। चलो हैदर। नहीं मैं अंदर नहीं आऊंगा, फजूल में आशिफ भाई होंगे, बात खराब होगी। तुम तो डरते ही रहना, मैं मिल के आती हूँ। आजा। हाँ कौन था बाहर? शुमैला, कैसी है? अम्मा मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। तू सुना, तू ठीक है ना? अम्मा हैदर भी आए हैं। अच्छा, कहाँ है वो? बाहर खड़े हैं। बाहर क्यों खड़ा है? देखा आशिफ, अपनी बेटी के नखरे। अरे मुझे तो छोड़, बाप को भी नजरअंदाज करके चली गई है। न सलाम न दुआ। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? जी मैं ठीक हूँ। यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर चलो ना। नहीं मैं यहीं पर ठीक हूँ। अम्मा, हैदर अब्बा के डर की वजह से अंदर नहीं आ रहे। अरे छोड़ो आशिक को, तुम इस घर के दामाद हो। चलो अंदर। पर वो परवत छोड़ो, मैं कह रही हूँ ना, आशिक से डरने की कोई जरूरत नहीं है। शहनाज बाजी मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन कोई मसला ना हो जाए। कोई मसला नहीं होता, आ जाओ। चलो बेटा। आ जाओ बेटा, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। ये क्यों आया यहाँ पे? क्यों आया क्या मतलब? बड़ा दामाद है इस घर का। मैं नहीं मानता इसे तमाशा। तुम्हारे मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है? यही हकीकत है। बात सुन शहनाज, इसे अभी और इसी वक्त यहाँ से चलता कर। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाए। बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं इसे यहाँ पे। जब मैं तुम्हारी 3 बीवियां बर्दाश्त कर सकती हूँ, तो तुम्हें भी इन्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा, तो अब ये हैसियत है मेरी इस घर में। जो तुम समझो। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो चले जाओ, क्योंकि ये दोनों अब कहीं नहीं जाएंगे। और हाँ, अपनी बीवी लैला से कहो मेरी बेटी का कमरा खाली कर दे। क्या क्या क्या? मैं कोई कमरा नहीं खाली करने वाली हूँ। क्यों नहीं खाली करेगी? मेरी बेटी का कमरा है जिसमें तुमने कब्जा लगाया हुआ है। मैं कोई कमरा खाली वाली नहीं करने वाली हूँ। कमरा तो तुम्हें खाली करना ही पड़ेगा। आशिक, समझा अपनी बीवी को। क्या मुसीबत है ये? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगी? हद होती है वैसे शहनाज हर चीज, खुदा की कसम। आशिक खाना तो खा ले। अरे भाड़ में गैस। खा
खाने के वक्त हमेशा ये खिचकिच होती है। तौबा। चलो बेटा, सामान अपने कमरे में रखो। क्या मुसीबत है, ये कहाँ से आ गया वापस? अच्छा खासा तो चला गया था। अरे सबीना, सबीना, अरे क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों आ गए हो? अरे क्या हुआ यार, तुम्हारे लिए एक ब्रेकिंग न्यूज लाया हूँ भाई। हाँ, ब्रेकिंग न्यूज? कैसी ब्रेकिंग न्यूज? अरे वो तुम्हारा जीजा जी है ना, वो आ गया है भाई तुम्हारे अम्मा के घर पे। कौन से जीजा? ओहो समीना यार, तुम भी ट्यूबलाइट की तरह हो, कुछ समझती नहीं हो तुम। ओ भाई, तुम्हारा जीजा जी हैदर शुमाइला के साथ तुम्हारे घर पे आया है। हैदर और शुमाइला? क्या वाकई में? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? उस गुनहगार आंखों से मैं देख कर आ रहा हूँ उनको। पर ये हुआ कैसे? शौकत प्लीज मुझे एक दफा शुमाइला से मिलने दो, प्लीज तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे एक दफा मिलने दो। और तू पागल हो गई है, क्या कह रही है तू? समझ में आ रहा है तुम्हें कुछ? है वो भगोड़ी लड़की है, अपने माँ बाप की इज्जत खराब कर दी उसने। अब अगर तुमसे मिलेगी तो तुम पर भी बुरे असरात होंगे। इकलौती बहन है मेरी, इकलौती सहेली है मेरी, अरसा ही हो गया उससे ना बात हुई ना मिली। मिलने दो ना मुझे एक दफा। देखो, नहीं कहा तो इसका मतलब नहीं। अब ज्यादा जिद करके मुझे गुस्सा मत दिला बेवकूफ औरत। चल मेरे लिए खाना लेके आ, मैं चेंज कर लूं। देखा अपनी बीवी को कैसे उस भगोड़ी का साथ दे रही है। ऊपर से वो लड़का बेशरम, वो भी आ गया यहाँ पर। ये शहनाज क्या कह रही है आशिक? मैं अपना कमरा नहीं खाली करने वाली हूँ, और तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? खामोशी से क्यों यहाँ चले आए? अब वो कह रही है कमरा खाली करने के लिए, तो कर दो कमरा खाली। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो आशिक? तो क्या कहूं मैं? मेरी कौन सी हैसियत है इस घर में कि मेरी कोई बात रखे यहाँ पे? तुमसे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। लैला, चिल्लाओ मत। जहां चिल्लाना था वहां खामोश खड़े रहे। अब मुझे कह रहे हो तुम? देख लैला, मेरी बात सुन। मेरा दिमाग पहले ही बहुत घुमा हुआ है और खराब मत कर। दबा हो जा मेरे सामने से। हाँ हाँ, दबा हो रही हूं मैं। वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ खड़े रहने का। तौबा तौबा तौबा, कितनी लंबी जबान है इसकी। किसकी नहीं है? अम्मा इतने मजे का बना हुआ है, आपका हाथ के खाने खाने के लिए मैं तरस गई थी। अच्छा, चलो पेट भर के खाओ। तुम भी लो ना हैदर। जी शहनाज बाजी, मैं ले रहा हूँ। अब तो मुझे बाजी ना कहो, अम्मा बोल। जी अच्छा। अब्बा ने चौथी शादी भी कर दी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बताती तुझे बेटा? अब्बा ना बिल्कुल ही सिटे आ गए हैं। शादी पे शादी, बंदा अपनी उम्र का लिहाज करता है। और वो चौथी बीवी जो है, देखा है मैंने उसको, 2-3 साल ही बड़ी है मुझसे। पता नहीं उसने क्यों कर ली अब्बा से। नहीं, वो लड़की अच्छी है। उसके चाचा चाची ने जबरदस्ती शादी की है उसकी। बेवा थी बेचारी। पापा पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। वो रिजवाना और वो तीसरी वाली का क्या नाम था? लैला। हाँ लैला, दोनों मिलके खूब तंग करती होंगी आपको। नहीं नहीं, रिजवाना बहुत बदल गई है। जब से आशिक ने तीसरी शादी की है, वो पहले जैसी नहीं रही। बदलना तो था उसने, अब्बा जो बदल गए, धोखा दिया उसे भी अब्बा ने। लेकिन अम्मा,
ये अब हमारा घर लगता ही नहीं है, कुछ बदल गया। हाँ बेटा। सबीना की कोई खबर आई है अम्मा? क्या कहूँ, इसके लिए तो दिल में सब्र करके बैठी हूँ। हर वक्त अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह उसके लिए अच्छा करे। अम्मा मैंने सबीना से मिलने जाना है। नहीं नहीं, वो शौकत बहुत कमीना आदमी है, तुझे नहीं मिलने देगा उससे। उसकी ऐसी की तैसी कैसे नहीं मिलने देगा? आज शाम को ही जाएंगे हैदर और मैं सबीना से मिलने। क्यों हैदर? हाँ, मुझे क्या एतराज। वैसे शहनाज बाजी, अम्मा, अगर मेरी वजह से आप लोगों की मुश्किलात हो रही है या फिर आशिक भाई को बुरा लग रहा है तो मैं अपना रहने का कहीं और इंतजाम कर लेता हूँ। मेरे यहाँ बहुत सारे दोस्त हैं। अरे नहीं नहीं, ससुराल के होते हुए तुम बाहर रहोगे, अच्छी बात थोड़ी है। ये तुम लोगों का अपना घर है, जब तक दिल चाहे यहाँ रह सकते हो। जी, जैसा आपकी मर्जी। दोनों को अंदर लेके बैठी हुई है शहनाज बड़े प्यार से। तू निकाल क्यों नहीं देता उनको? चाय। वो लड़की बेटी है आपकी, तो फिर आप उससे मिल क्यों नहीं रहे? किसी बात पे नाराज हैं आप उससे? अरे बहू, वो लड़की घर से भाग गई थी और उससे जाके शादी कर ली, इसी बात पे नाराज है आशिक। भाग के? चलें, जो भी हुआ अब तो वो वापस आ गई है ना, माफ कर दें उसे। गलती किससे नहीं होती। कैसे माफ कर दे? हैं? सारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला कर गई थी। जो भी हुआ, बेटी है वो आपकी, बात को खत्म कर दें। आज से पहले शहनाज बाजी को मैंने इतना खुश होते हुए कभी नहीं देखा। उन्हीं की खातिर उन दोनों को माफ कर दें। बड़े भाई, अरे साली साहबा, आप यहाँ कब आए भाई? हाँ, सबीना कहाँ है? ये क्या हुआ भाई? न सलाम न दुआ। भाई बहनों ही हैं हम आपके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हुई ना बात। हाँ, अरे फैजल सुनाओ भाई, कैसे हो? अरे भाई हम तो हमजुल बन गए तुम्हारे। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा होगा। सारी बातें यही करोगे क्या? सबीना से मिलना है मुझे। भाई सबीना से तो मिलने नहीं दूंगा मैं। क्यों नहीं मिलने दोगे? बहन है वो मेरी। अच्छा बहन है तुम्हारी? वाह भाई वाह, बड़ी जल्दी अपनी बहन की याद आ गई तुम्हें, माशाल्लाह। याद तो मैं तब करूँ ना जब मैं उसको भूलूं। कमाल है भाई, डायलॉग बोल रही है वो भी फिल्मी। अरे बहुत सिखा दिया तुमने इसको यार। फिल्में दिखाई थी तुमने इसको क्या? अगर मेरे ना मिलने दूं तो? क्यों नहीं मिलने दोगे तुम मुझे? किस हक से रोक रहे हो? हमने अपनी लड़की बेची नहीं है, रुखसत करके भेजा है तुम्हारे साथ। हटो यहाँ से। समीना, मायदा, समीना, मैं आ गई हूँ, तुम परेशान नहीं हो ना? तुम परेशान नहीं हो ना? अच्छा, अरे क्या बात है भाई, पहले अम्मा आई थी और बहन आ गई बोलाजट बन के। ये क्या हाल कर लिया तुमने अपना? ये क्या हाल कर लिया? अरे बात सुने साली साहब, मेरी मतलब ये है कि अगर ये मेल मिलाप आप लोगों का हो गया हो तो बड़ा मेहरबानी अब निकल जाए यहाँ से, चले और छोड़ दे मेरी बीवी का पीछा। क्यों जाऊँ मैं यहाँ से? अभी तो आई हूँ मैं।
अपनी बहन से बातें करूंगी मैं अभी। भाई मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी बीवी के साथ बातें करो ना। तुम्हारे जाने न जाने से होता क्या है? देखो मेरे चाहने से सब कुछ होता है, क्योंकि मैं इसका मिजाजी खुदा हूँ। आपको तो पता है ही नहीं इस चीज का कि मिजाजी खुदा क्या होता है। और तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं अपनी बहन से ना मिलूं? ये बड़ा अच्छा सवाल किया तुमने। मैं इसलिए नहीं चाहता कि तुम अच्छी लड़की नहीं हो, बाकी हुई लड़की हो। शौकत, जबान संभाल के बात करो, बीवी है ये मेरी। अरे चल हट यहाँ से हैदर मियाँ, क्या बात हो गई? अभी सही तरीके से दाढ़ी मुँह छाई नहीं और शौकत को धमकियाँ देने लगे। चल हट। क्या कहा तुमने मुझे कि मैं शरीफ नहीं? चलो नहीं हूँ मैं शरीफ, लेकिन तुम कौन से शरीफ और पारसा इंसान हो? तुम एक नंबर के आवारा, बदमाश और रिश्वतखोर इंसान हो। जहाँ से भी गुजरते हो ना, पीछे से लोग तुम्हें गालियाँ देते हैं, गालियाँ। और मेरे ऊपर कीचड़ उछालने से पहले ना अपने गिरेबान में झांक कर देखो। और शराफत का ठेका हम औरतों ने नहीं उठाया हुआ, सिर्फ मर्दों पर भी शरीफ होना लाजिम है। हाँ माइला छोड़ो, इस घटिया इंसान के मुंह ना लगो। अरे ले जाओ भाई इसको यार, खामखा मेरे घर का सुकून बर्बाद करने आई है इधर। चलें? हाँ। तुम परेशान मत होना, मैं दोबारा आऊंगी। हाँ दोबारा आऊंगी, मैं देख लूंगी इसको। कोई जरूरत नहीं दोबारा आने की, आप जाएं। अरे साली साहबा, अरे इस तरह से ना देखो, मुझे तुम पर भी प्यार आने लगा है, कसम से खुदा की कसम। अबे चल इधर आ जाओ, मैं आऊंगी दोबारा। हाँ आती जाती रहना। चल अंदर चल। एक मिनट, तू अपना सामान यहाँ क्यों ले आई हो? आशिक ने कहा है कि तुम्हारे कमरे में रहूंगी अब मैं। क्या? ऐसे कैसे कह सकता है वो? मेरे कमरे में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, मैं अपना कमरा तुम्हारे साथ नहीं बांट सकती। क्यों? शौहर तो बांट लिया, तो कमरा भी बांट लो। और वैसे भी तुम्हारे साथ रहने का मुझे कोई शौक नहीं है, मजबूरी है मेरी। मैं खुद बात करती हूँ आशिक से, कोई फायदा नहीं। तुम्हारी बात सुनेगा ही नहीं, हमारे बहस करोगी उससे। मैंने तो पहले ही बोला था कि कोई फायदा नहीं, पर तू ना एक नंबर की जिद्दी है। पता नहीं क्या सोचकर आपने समीना की वहां शादी कर दी। अच्छी खासी मेरी बहन थी, इतनी बोझ लगती थी तो मेरे पास भेज देती, मैं रख लेती उसको अपने पास। सारी जिंदगी बर्बाद कर दी उसकी। जो नसीब में था हो गया, अब उसका नसीब ही ऐसा है। हाँ बस सारा इल्जाम आप नसीबों को दे और बड़ी जिम्मा हो जाए अपने गलत फैसलों से। मेरी फूल जैसी बहन का क्या हाल कर दिया उसने। ऐसे लोगों को कीड़े भी नहीं पड़ते, मौत भी नहीं आती है उनको। मेरी बहन क्या हाल कर दिया उसका। अच्छा अब रो तो नहीं, चुप करो। हैदर जा इसे पानी पिला। जी मैं भी लेके आया। चुप कर जाना, चुप कर। हेलो, क्या हो गया भाई? क्या होता अगर मैं अपनी बहन से मिल लेती तो? फिर रोन की तरह तुम मेरी जिंदगी में बैठ गए हो। तरस नहीं आता तुम्हें मुझ पे? कैदी बना दिया मुझे जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ। अरे भाई ये सब कुछ तुम्हारी भलाई की खातिर कर रहा हूँ मैं। नहीं चाहिए मुझे मेरी भलाई, नहीं चाहिए। आजाद कर दो मुझे इस घर से। दम घुटता है मेरा इस घर में, अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती। ये है मेरी जिंदगी। अरे यही है तुम्हारी जिंदगी भाई, अब सारी जिंदगी मेरे घर में तुम्हें ऐसे ही रहना है यार। शौकत अल्लाह देख रहे हैं तुम्हें, वो इस चीज का बदला तुमसे जरूर लेगा। बद्दुआ है मेरी तुम्हें। अभी चुप हो जा, जुबान काट के रख दूंगा तुम्हारी। बद्दुआएं दे रही मुझे। जा यहाँ से।
कहर नाजिल होगा तुम पे। अबे अबे बात सुन। अबे क्या हो गया इसको आज? है अजीब सी बातें करने लगी। शेरनी बन गई भाई शौकत। शहनाज, शहनाज, इन दोनों से कह दे कि ये इस घर में रह सकते हैं। मैंने माफ किया है इन्हें। माफ कर दिया? पर मैंने आपसे माफी मांगी कब है? जहां तक बात है घर से भागने की, उसके लिए माफी मैं अपनी मां से मांगती हूँ। वैसे अच्छा ही हुआ जो मैं इस घर से भाग गई, वरना मेरी जिंदगी भी उसी तरह बर्बाद होती जिस तरह समीना की बर्बाद हुई है। अरे माफी तो आपको मांगनी चाहिए हम सबसे। क्या कसूर था समीना का? क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद की आपने? एक बार भी खबर ली आपने उसकी? खबर को भी छोड़े, एक बार सोचा भी है आपने उसके बारे में कि वो किस हाल में होगी, किस परेशानी से अपनी जिंदगी गुजार रही होगी? पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं। हमारी तो कभी आपने परवाह की ही नहीं है ना, कभी सोचा ही नहीं किस हाल में है, कहाँ है, कैसे है, करेंगे भी कैसे। आपको आपके इश्क मटक के और शादियों से फुर्सत मिले तब ना। अगर इतना ही शौक है शादियों का तो ये भी जानिए कि बीवी को सारे हकूक दिए जाते हैं और एक सा प्यार भी दिया जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता ना तो अल्लाह के घर जवाबदेह होना पड़ता है। अम्मा को तो आपने बहुत तकलीफें दी, बहुत दुख दिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अम्मा के एक एक आंसू का हिसाब देना होगा आपको। हाँ, लेकिन इस्लाम में मर्द को 4 शादियों की इजाजत है। बिल्कुल देता है, लेकिन उसकी भी कुछ शराइत है। आप जैसे मर्दों को सिर्फ शादी पे इस्लाम याद आ जाता है, लेकिन मैंने आपको कभी नमाज पढ़ते हुए तो देखा नहीं, कभी कुरान मजीद भी पढ़ते हुए नहीं देखा। 5 नमाजें तो संभाल नहीं सके, 4 बीवियां कैसे संभालेंगे? देख रही है तो बड़ी हो गई बात। रंग लागा रे रंग लागा रे रंग रंग लागा रे रंग रंग लागा रे रंग लागा रे रंग रंग लागा रे रंग रंग लागा रे रंग लागा रे रंग रंग लागा रे रंग।
माँ जी पान खाना कम करें, बहुत बीमारियां होती हैं उससे। रहने दे, मेरी तो कोई भी बात तुझे अच्छी नहीं लगती, कुछ भी कहो बुरा लग जाते हैं। माँ जी मैं सही कह रहा हूँ। आप जरा बाहर जाएंगी, मुझे आशिक से बात करनी है। ऐसी कौन सी बात है भाई, जो बात करनी है मेरे सामने कर लो। माँ जी चली जाए, हो सकता है मियाँ बीवी की कोई बात हो। हद हो गई आशिक हुसैन, ये इज्जत है तुम्हारी नजर में मेरी, इसीलिए तुम्हारी औलाद ना तुम्हारी इज्जत नहीं करती। कह तो सही रही हैं वैसे, मेरे औलाद के दिल में जहर भर दिया तुमने मेरे लिए। जहर मैंने नहीं भरा आशिक, ये तुम्हारे अपने करतूत हैं, जिसने तुम्हारी औलाद को तुमसे बददिल कर दिया है। अच्छा, ऐसा क्या किया है मैंने? ये तुम अपने आप से पूछो। तुम हम सब के दिल से उतर चुके हो आशिक। मुझे अब तुमसे कोई भी अच्छाई की उम्मीद नहीं रही, बल्कि सच पूछो तो मुझे तुम्हारे होने ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा होना ना होना एक बराबर है। अच्छा तो क्या करूं, ये भी तो बताओ, क्या करूं? तलाक दे दो मुझे। क्या बकवास कर रही हो तुम? क्यों, यकीन नहीं आ रहा? हमेशा तो तुम मुझे तलाक की धमकियां देते आए हो, आज खुद मांग लिए तो झटका लग गया है। तंग आ गई हूं मैं इस खोखले रिश्ते से, दम घुटता है मेरा। तुम अपने बीवी बच्चे और माँ को लो, यहाँ से निकलो। शहनाज, तुम इस वक्त अपने होशो हवास में नहीं हो। मैं पूरे होश में अपना मुतालबा कर रही हूँ। सर का ताज हूं मैं तुम्हारा। सर का ताज नहीं चाहिए मुझे, तुम जैसा सर का ताज जिसने मुझे तकलीफों और दुखों के सिवा कुछ नहीं दिया। तुम समझ क्यों नहीं रही हो शहनाज बेगम? तलाक याफ्ता औरतों की कोई इज्जत नहीं होती माशरे में। बाहर में जाए ऐसा माशरा, मुझे कोई फिक्र नहीं है। रुल जाओगी खुदा की कसम। गलतफहमी है तुम्हारी, रुलूंगी मैं नहीं, तुम रुलोगे। मत भूलो कि इस घर में और दुकान में मेरी भी शराकतदारी है। हाँ है, बिल्कुल है, आटे में नमक के बराबर। तुम्हारा जितना भी हिस्सा है ना, पैसे की सूरत में अदा कर दूंगी। तुम्हारी तरह हक नहीं मारूंगी, अल्लाह के आगे जवाबदेह हूं मैं। हाँ हाँ, कान खोल के सुन लो मेरी एक बात, जो मर्जी कहो, जितना मर्जी जोर लगा लो, मरते मर जाओ, लेकिन मैं तलाक नहीं दूंगा। बस बात कर। आशिक, आशिक, पिया का रंग ला